ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। मल्काजगिरी में आने वाले गणेश उत्सव के सिलसिले में जीएचएमसी और पुलिस ओहदेदारों ने आज आनंद बाग के वृंदावन गार्डन में गणेश उत्सव समिति के अरकान के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का एहतमाम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ इक़दामात से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया ताकि गणेश त्यौहार में कोई खलल ना पड़े और ओहदेदारों के दरमियान तालमेल पैदा हो। त्योहारों और तकारीब के दौरान हमारी अपनी सकाफत को उजागर करते हुए माशरे के हर फर्द के लिए खुशियां लानी चाहिए। जिला एसपी महबूबनगर आर वेंकटेश्वरलू ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ एक अमन मीटिंग के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले के लोगों का मतनू तर्ज जिंदगी और इत्तेहाद सबके लिए एक मिसाली है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों को एक साथ मनाने की रिवायत और पुलिस अफसरान के साथ हमेशा ताउन करने वाले जिले के लोगों की हमदर्दी काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि हर किसी को त्यौहार के दौरान महकमे पुलिस की हिदायत और कवायद पर अमल करना चाहिए। డీజే షాప్ వాళ్ళని ముందుగానే వాళ్ళని బైండ్ ఓవర్ చేశాం. ఈసారి కూడా డీజేలకు పర్మిషన్ లేదు. దయచేసి పోయినసారి లాగానే అందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి. ఎవరు కూడా డీజే పెడతామని అనుకోవద్దు. ఒకవేళ పెడితే మేము ప్రతి ఒక్కరిని కూడా 4 lakhs కు బైండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం ప్రతి డీజే వాళ్ళని. ఒకవేళ వాళ్ళు పెట్టిన వాళ్ళకన్నా जिला निर्मल के बासर रेलवे पुलिस ने एक खुफिया इतला के मुताबिक बासर रेलवे स्टेशन पर रात के वक्त मेडशल ता नांदेड़ ट्रेन में तकरीबन 5 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त किए। निजामाबाद रेलवे सीआई प्रोनय कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान, जिसमें रेवेन्यू हुकाम भी मौजूद थे, सर्च ऑपरेशन के साथ एक मुकदमा दर्ज करते हुए चावल जब्त कर लिए गए। మేడ్చల్ నుంచి నాందేడ్ వెళ్ళవలసిన ప్యాసింజర్ ట్రైన్లో పీడిఎస్ రైస్ తరలిస్తున్నట్టుగా మా బాసర ఆర్ఓపికి సంబంధించిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ మహబూబ్ గారికి సమాచారం రాగా అటు ట్రైన్ నిన్న రాత్రి 8:30 గంటల ప్రాంతంలో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2పై ఆగగా 3వ నంబర్ జనరల్ కోచ్ నుంచి ఒక 11 బస్తాల పీడిఎస్ రైస్ని అలాగే 2 వ్యక్తుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా నేను ఈరోజు బాసర ఆర్ఓపికి వచ్చి పట్టుకున్న పీడిఎస్ సంబంధించిన స్వాధీన పంచనామా నిర్వహించినాను. ఆ మొత్తం 11 సంచులకు సంబంధించిన పీడిఎస్ बालापुर पुलिस ने वादी मुस्तफा शाहीन नगर में कत्ल की वारदात में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जो सैयद निसार अली नामी एक नौजवान के कत्ल में मुलविस बताए गए हैं। पुलिस बालापुर के मुताबिक कत्ल की इस वारदात के मुलजिमीन में जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद एजाज खान, मोहम्मद साबिर कादरी, ख्वाजा कलीमुद्दीन तमाम साकिन शाहीन नगर शामिल हैं। राचकोंडा कमिश्नरेट में बालापुर थाना के अंदर एक मर्डर केस को बालापुर इंस्पेक्टर भास्कर साहब और उसका एसआई मैसुद्दीन श्रीकांत और उसकी टीम अक्यूज्ड को अच्छा अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे। ये केस हमारे को 23/8/2022 को मिडनाइट 12 hours को हुआ। ये वादे सालिन में हुआ। इमीडिएटली पुलिस डॉग स्क्वाड और क्रूज टीम्स लेके वो सीन को विजिट करके ये अक्यूज को पकड़ने में टीम्स फॉर्म करे। ये इन्वेस्टिगेशन में ये मर्डर को 4 लोग जिम्मेदार है बोल के 4 लोगों को पकड़ लिया। इसमें A1 मोहम्मद आसिफ एलियास आसिफ, A2 मोहम्मद एजाज खान, A3 मोहम्मद साबिर कादरी, A4 ख्वाजा कलीमुद्दीन। ये पूरा सब लोग A23-26 ईयर्स अंदर ही है। डिसीज भी 24 ईयर्स है, सैयद निसार अली बोल के। ये लोगों से हम 4 फोन और एक नाइफ रिकवर करे। इसमें सब लोग
कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने तकरीबन 5 दहाइयों तक कांग्रेस में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम देने के बाद आज पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। मिस्टर आजाद ने अपने 4.5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में गांधी खानदान के नौजवान रहनुमा राहुल गांधी पर कड़ी तनकीद की, लेकिन साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक गांधी खानदान से करीबी ताल्लुकात का हवाला देते हुए उनकी कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। उन्होंने पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी को एक तफसीली खत लिखकर पार्टी की बुनियादी रुकनियत से तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। गांधी खानदान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी, साबिक पार्टी लीडर संजय गांधी और आपके शौहर और मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने मोहतरमा गांधी की क़यादत की भी तारीफ की और कहा कि अपने काम की वजह से वो उनके भी मोतमिद रहे हैं। खत में राहुल गांधी पर सख्त हमला करते हुए मिस्टर आजाद ने कहा कि आपकी क़यादत में पार्टी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से जब से पार्टी में मिस्टर गांधी की एंट्री हुई और ख़ासतौर पर 2013 के बाद जब आपने उनको पार्टी का नायब सदर मुकर्रर किया, उन्होंने पार्टी में मुकालमे के सिलसिले की रिवायत का खाका ही तबाह कर दिया। उन्होंने पार्टी पर कब्जा करते हुए तमाम सीनियर और तजुर्बेकार लीडर्स से किनारा कशी शुरू कर दी और ना तजुर्बेकार लीडरान उनकी खुरबत का फायदा उठाकर पार्टी के तमाम मामलात देखने लगे। गुलाम नबी आजाद की जानिब से पार्टी को अलविदा कहने के साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट में हलचल मच गई है। मालूम हुआ है कि 5 साबिक मेंबरान असेंबली समेत 6 सीनियर लीडरों ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। UNI उर्दू को जराए ने बताया कि सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद की जानिब से मुस्तफी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट में भी हलचल मच गई है और आजाद के लिए नरम गोशा रखने वाले लीडर्स भी मुस्तफी होने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। जराए ने बताया कि कांग्रेस के 5 साबिक मेंबरान असेंबली, जिनमें GM सरवरी, चौधरी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद, अब्दुल रशीद डार ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफी होने का ऐलान किया। साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि अब मैं कांग्रेस से वाबस्ता नहीं हूं और यह कि जिस कांग्रेस में इज्जत नहीं वहां रहना लीडर्स के लिए मुहाल बन गया है। उनके मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से मुस्तफी होकर अच्छा फैसला लिया। उन्होंने मजीद बताया कि गुलाम नबी आजाद एक मंझे हुए सियासी लीडर हैं और मौसूफ ने पूरे मुल्क में कांग्रेस के लिए काम किया। साबिक मेंबर असेंबली ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 90% कांग्रेस लीडर्स गुलाम नबी आजाद के शाना बशाना खड़े हैं। साबिक वजीर और MLC RS चब ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की जानिब से पार्टी को अलविदा कहने के बाद मैंने भी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को मुस्तफी होने के बारे में एक खत रवाना किया है। दरियासना मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स मुस्तफी हो रहे हैं और इस जिमन में सलाह मशवरा जारी है। गुलाम नबी आजाद के करीबी जराए ने बताया कि नई पार्टी तश्कील देना खारिज इम्कान नहीं, ताहम अभी तक आजाद साहब ने इस जिमन में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की जानिब से पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी होने का फैसला सोच समझ कर लिया गया, क्योंकि इस पुरानी पार्टी में अब कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर फसादात केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को जुमे को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने उजरदारी खारिज करते हुए कहा कि दरख्वास्त के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला के खिलाफ 2007 के ट्रायल को वापस लेने और उनके खिलाफ ट्रायल को आगे ना चलने देने के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ और दीगर पर फसादात में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया था। ताहम हाईकोर्ट के हुक्म पर ही 2008 में गोरखपुर के कैनेट पुलिस स्टेशन में उस वक्त के गोरखपुर के MP योगी आदित्यनाथ और दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर FIR दर्ज की गई थी।
दरखास्त मुकामी सहाफ़ी परवेज परवाज और समाजी कारकुन असद हयात ने दायर की थी, जिसमें वजीर आला और दीगर के खिलाफ FIR के इंदराज की इस्तदा की गई थी। FIR में इल्जाम लगाया गया है कि जनवरी 2007 में गोरखपुर में मिस्टर योगी और दीगर की फिरका वाराना तकरीरों की वजह से फसादात फूट पड़े थे। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 11 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में मजीद 2 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। इन ज़लज़लों में से पहले ज़लज़ले के झटके जुमे की सुबह 3:28 पर, जबकि दूसरे ज़लज़ले 4:07 पर महसूस किए गए। मज़कूरा सेंटर के मुताबिक पहले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि जमीन के अंदर उसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। दूसरे ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी जमीन के अंदर की गहराई 10 किलोमीटर थी। इन 2 ज़लज़लों के साथ जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 11 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। ताहम इन ज़लज़लों के नतीजे में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ज़लज़लियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। मानसून के रिकॉर्ड मुसलसल बारिशों को माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पैदा शुदा बदतरीन इंसानी बहरान करार देते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जबकि बारिशों के बायस आने वाले सैलाब में अब तक 343 बच्चों समेत 937 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और कम से कम 3 करोड़ शहरी बेघर हो गए। डॉन में शाया रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुरत्तिब करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक 14 जून से अब तक सैलाब और बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात की वजह से सिंध में सबसे ज्यादा अमवात हुई है और सूबे में 306 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA के मुताबिक इसी अरसे के दौरान बलूचिस्तान में 234 अमवात हुई हैं, जबकि खैबर पख्तानख्वा और पंजाब में बिलतरतीब 185 और 165 शहरी लुक़्मे अजल हो गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि आजाद जम्मू कश्मीर में 37 अफराद जाँ बहक हो गए। गिलगित बल्तिस्तान रीजन में रवा मानसून बारिशों के दौरान 9 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि इसी अरसे में इस्लामाबाद में एक शहरी के जाँ बहक होने की इत्तला मिली। NMDA के मुताबिक पाकिस्तान में अगस्त में 166.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 48 मिलीमीटर की मामूल की औसत बारिश के मुकाबले में 241% ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बारिशों से सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर इलाके हैं, जहां मानसून बारिशों में बिलतरतीब 784% और 496% इजाफा देखा गया। इन रिकॉर्ड साज तबाहकुन बारिशों के नतीजे में पूरे मुल्क में खासतौर पर पाकिस्तान के जुनूबी हिस्से में सैलाबी सूरत हाल दरपेश है, जबकि इस वक्त सिंध के 23 अजला को जेर आब होने की वजह से आफत ज़दा करार दे दिया गया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के दरमियान मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का पुरअमन इनेकाद। गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ बाद नौजवानों ने की नारेबाजी। शहर के हसास इलाकों में भी सख्त सयानती इंतजाम। बीजेपी कायदीन तेलंगाना रियासत में फिरका परस्ती और तशद्दुद को दे रहे हैं हवा, हर मुमकिन कर रहे हैं कोशिश। गुस्ताखाना वाक़े पर मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल के मुजाहरे की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की सताइश। MNJ कैंसर हॉस्पिटल के तहत ऑन्कोलॉजी स्पेशल नर्सिंग स्कूल के क़याम का ऐलान। वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ ऑपरेशन थिएटर
मॉडर्न किचन और दीगर सहूलियतों का किया इफ्तिताह। कर्नाटक काबीना के फैसले पर वजीर आईटी केटीआर ने की सख्त तनकीद। कहा, शोहदा के अहले खाना को दी जाने वाली रियायत को बोझ ना समझा जाए। सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से मुस्तफी। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया तक कायदाना सलाहियतों की तारीफ, मगर राहुल को बनाया तनकीद का निशाना। गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर के 5 साबिक मेंबरान असेंबली समेत 6 सीनियर लीडर्स भी मुस्तफी। नई सियासी जमात की तश्कील के ऐलान की भी कयास आरायां। गोरखपुर फसादात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की योगी की खिलाफ वर्जी को किया खारिज। कहा, दरखास्त में नहीं है कोई ठोस बुनियाद। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।